हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को, अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न की प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट में, जिसकी कड़ी है विजुअलाइजेशन। जी हाँ, विजुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे जीवन में विजुअलाइजेशन का कितना महत्व है। आइए इन सारी बातों को समझते हैं इस सीरीज़ के माध्यम से। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, मनचाही चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन मस्तिष्क में उस वस्तु की तस्वीर, मानसिक तस्वीर अपने मन मस्तिष्क में बनानी होगी। जी हाँ, जैसे मैं कहूँ कि यदि आप एक 4 व्हीलर चाहते हैं, तो आपको ये महसूस करना है कि मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरी मनपसंद फोर व्हीलर है, और जिस भी कंपनी या जिस भी कलर के आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके पास हैं। आप उसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। आप उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाते हुए आप उसका आनंद ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मन मस्तिष्क में तस्वीर को बनानी होगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास एक 4 व्हीलर होगी, इस कलर की होगी, मैं उसको चलाऊंगा, तो ये विचार आपके बिल्कुल गलत हैं। ये विचार आपके काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो धारणाएं हैं वे भविष्य में ही अटकी रहेंगी। आपको भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में वे सारी विजुअलाइजेशन करनी है। उदाहरण के तौर पर आइए समझते हैं। यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप मैं बताने जा रही हूँ, जो डॉक्टर जॉन मेडार्टिनी आपने बताया है। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। जैसे कि आप अपने किचन की कल्पना करें किचन में आप दाखिल हो रहे हैं, फ्रिज तक जा रहे हैं, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाज़ा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाया आपने। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर रही हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ में आप फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर रही हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जब आपके विस्तार की गतिविधियों में आपने किचन के मानसिक तस्वीर ली, तो इसे देखना और कायम रखना ज़्यादा आसान है। हम सभी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और संभावनाएं होती हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता। मानसिक तस्वीर देखना उन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। फ्रेंड्स, अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं और अपने मन में इस रूल को फॉलो करते हुए आप साथ ही साथ प्रसन्न भी होते हैं, आप अपने मन को ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो चीज़ें आपके पास हैं। अगर आप विजुअलाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप खुश ही नहीं हैं, वे सारे रिएक्शन ही आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारी विजुअलाइजेशन करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। यदि आप विजुअलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको आनंद महसूस करना भी पड़ेगा, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुंचेगी और यूनिवर्स आपकी वो सारी इच्छाएं को पूरा करने का प्रयास करेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए थैंक यू।